ला शरीक अहकमुल हाकिमीन। मालिको मौला दी ज़ाते पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं, इबादत दे लायक हर किस्म दी हमदो सना दे लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाके बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया अहमद मुजतबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ाते पाक वास्ते जिन्होंने मालिक के कायनात ने सारी कायनात तो अफजल और आला मकाम मर्तबा शान रिफत और बुलंदी अता फरमाई। हमदो सना तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम सामीन कराम, अज दा जिहड़ा मौजू है उस हवाले दे नाल कुरानी मुकद्दस दी एक आया मुकद्दिसा दा थोड़ा जिहा हिस्सा तिलावत कीता है। रब्बे जुल जलाल दी ज़ाते पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है, मालिक कायनात सही माना और मफहूम अर्ज करन दी तौफीक अता फरमाए। अज आप हजरात समझदे हो जानदे हो रूफे तहज्जी दे एतबार नाल शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से गुफ्तगू हो रही है। अज असां रूफे तहज्जी दे एतबार नाल लफ्ज़े हा ते पहुँच चुके हैं। ये जड़ा हरफ है हा तो जेड़े मौजूदा इंतखाब किया गया है हुकूमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी हुकूमत ज़माने दे अंदर कोई हुक्मरान 2 साल वास्ते आंदा है, कोई 4 साल वास्ते, कोई 5 साल वास्ते। किसी दी हुकूमत एक इलाके दे अंदर हुंदी है, किसी दी एक शहर दे अंदर, किसी दी एक बस्ती दे अंदर, किसी दी हाकमियत एक मुल्क दे अंदर। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू ऐसी हुक्मरानी अता फरमाई है जिहड़ी 2-4 दिन दी नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुकूमत जिहड़ी अल्लाह दी अता कीती हुई हुकूमत है। ये हुकूमत ला महदूद भी है, इहदी कोई हद भी नहीं। इंसान दी अकल पिछे रह जाती है, इंसान दी सोच पिछे रह जाती है। सरकार दी हुकूमत उस तो भी अगे है और कोई जमाना भी नहीं, कोई जनाबे वाला वक़्त भी नहीं कि फलां वक़्त कि फलां ज़माने दे अंदर। हर ज़माने दे अंदर जिथे तक अल्लाह रब्बुल आलमीन दी खुदाई है, उथे तक हुजूर दी मुस्तफ़ाई है। हुजूर एक ज़माने वास्ते, एक इलाके वास्ते, एक बंदे वास्ते नहीं, बल्कि कायनात दी हर फर्द वास्ते नबी बन के आए ने। अगर आप हजरात जेड़े चंद अफराद बैठे ने तमहीद मेरी समझ गए तो इंशाअल्लाह उल अजीज बात समझनी बहुत आसान हो जाएगी। ਜਿਹੜੀਆਂ चंद बातां हुण मैं करनियां ने ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ वाले महरूम रह जाने ने, उन्हां नूं की खबर है बात गल कित्थों शुरू हुई है। हुजूर नूं अल्लाह मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। दुनिया दा हर बंदा नेक बनन वास्ते नेकी दा मुहताज हुंदा है। नमाजी बनना होवे भी लोग नमाज आखण ते नमाज पढ़ेगा ते नमाजी बनेगा।
कोई ये समझे कि मैनू नमाज भी पूरी जिंदगी ना पढ़ा तो महल्ले वाले कहन नमाज ही बड़ा है, ये मुमकिन नहीं। हाजी कहलाण वास्ते हज करना पैंदा है, यानी नेक अमल बंदा मुहताज है नेक बनन वास्ते नेकी दा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुकूमत दा ये आलम है कि हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ नूं पसंद फरमा लैण वो नेकी बन जाती है। जिहड़ी हुजूर दी नज़र दे अंदर आ जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमा लैण वो नेकी बन जाती है। ज़ाहरी तौर ते नेकी होवे, अमल अच्छा होवे, रब ने हुक्म भी दिता होवे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास मौके ते उसनू तब्दील फरमा देण ते ओ नेकी फिर नेकी नहीं रहिंदी, नेकी उवें ही बन जाती है जिवें सरकार पसंद कर लैण। मैं दो तीन मिसालां दे के बात नू मजीद वजाहत नाल बयान कर दिना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत दे अंदर रोज़ा रखना सवाब है। जुमे का रखो, हफ्ते का रखो, सोमवार का रखो, रमज़ान मुबारक दे फर्ज है, रमज़ान तो इलावा रोज़ा रखो, चाहे मुहर्रम होवे ते चाहे रबीउल अव्वल होवे। रोज़ा रखना बड़ा अजर ते सवाब का काम है, बड़े फजाइल ने रोज़े दे, और बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी गुजरे ने जेड़े पूरा साल रोजे रखते रहे ने। बुखारी दे अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम दे रोज़ियां दा जिक्र है। तो बहरहाल बात अर्ज कर रहे सी, कुछ ऐसे जमाने च गुजरे ने जेड़े साल दे अंदर हर महीने च रोजे रखते हैं। रोज़ा रखना बड़ा अजर ते सवाब का काम है, लेकिन अगर कोई बंदा तुहाडे कोल आवे दिन ईद उल फितर दा होवे या ईद उल अज़हा दा होवे ते तुसीं उहनूं सलाम दुआ तो बाद बैठक च बिठाओ ते पुत्तर नूं आखो जल्दी जल्दी ये सेवन अप लै आ, ते ओह अग्यों आखे मैं रोज़ा रखिया होया है, तुहाडे पेशानी ते बल पै जाएगा, तुसीं परेशान हो जाओगे, हैरान हो के पूछोगे जनाब ईद वाले दिन रोज़ा। वो तुहानू सारियां हदीसां कढ़ कढ़ के सुनाना शुरू कर दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रोज़े दी आ फजीलत है, रोज़े दी आ फजीलत है, रोज़ा रखने वाला अल्लाह दा कुरब हासिल करता है, रोज़ेदार दा एडा मकाम है, रोज़ेदार वास्ते अल्लाह ने जन्नत का एक स्पैशल दरवाज़ा रखा है, सारे रोज़ेदार उथों दी गुजरनगे, रोज़े की बड़ी फजीलत है, तुसीं मैनूं रोकदे पे हो। जवाब दे अंदर तुसीं की आखोगे यार तेरियां सारियां गल्लां ठीक ने, रोज़ा अल्लाह दा कुरब अता करदा है, रोजे की वजह तो अल्लाह बंदे नूं करीब कर लैंदा है। रोजे वाले वास्ते स्पैशल जन्नत दे अंदर मकामात ने, रोजे वाले वास्ते स्पैशल मालिके कायनात ने जन्नत दे अंदर महलात रखे ने, लेकिन अज रोज़ा रखना सवाब नहीं होएगा। अज दा रोज़ा रखना जिहड़ा है वो अल्लाह तो तैनू अल्लाह दे कुरब तो दूर कर छड्डेगा, गुनाह दा काम है। हैरान हो के बंदा तुहाडे कोल पुछे भी जदों सारा साल जो रोज़ा रखना सवाब है, अज गुनाह क्यों हो गया? वो अमल जिहड़ा सारा साल बंदे नू अल्लाह दे करीब कर दिंदा है, अज दूर करन दा सबब की हो गया? तो जवाब यही होएगा कि जनाब इस दिन रोज़ा रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पसंद नहीं, सरकार मना फरमा दिता है। भावें पूरा साल रोज़ा रखना इबादत है, अच्छा अमल है, रब दा हुक्म है, लेकिन जेड़ी इबादत भी उदों इबादत बनती है जदों मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पसंद आ जाए। पांच बंदे ने तकरीबन सुभान अल्लाह आखी, दा मतलब है पांच बंदे नू मैं समझाण च गल कामयाब हो गया। बाकी जेड़े रह गए ने मैं फिर कोशिश करना, फिर अगली मिसाल दे के फिर कोशिश करना। अल्लाह दी बारगाह के अंदर नमाज पढ़न वास्ते बंदा खड़ा होएगा, क्याम करना सवाब है। अल्लाह दी हमदो सना बयान करेगा, सवाब दा काम है। रुकू करेगा, अल्लाह दी तस्बीह बयान करेगा, सजदे दे अंदर अल्लाह दा नाम लेगा,
जे अगर कोई उस वक्त ਜਦੋਂ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਵੇ जनाब नमाज तो अल्लाह की पढ़नी है सामने रब दे खड़ा होना है हाथ बनने मैं ने तस्बीह सिर्फ अल्लाह की करनी है सूरत इखलास पढ़नी है कुरान पढ़ना है रकू च जाके मैं सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ना है सजदे जाके सुभान रब्बी अल आला तरीफा मैं अल्लाह दी करनियां ते नजायज़ किवें हो गईयां नाजायज़ किवें हो गया अल्लाह दे सामने नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत करना अल्लाह नूं सजदा करना नाजायज़ किवें हो गया ये तो बंदा जो सजदे जाता है अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाता है ते तुसी की जवाब दोगे जवाब यही होएगा कि बेशक सजदा करना अल्लाह नूं पसंद है कि बंदा उन्होंने सजदा करे लेकिन 3 वक्तां दे अंदर सजदा करना नाजायज़ है 3 वक्तां दे अंदर सजदे की इजाजत नहीं क्यों इस वास्ते कि 3 वक्तां दे अंदर सजदे करने तो इमामुल अंबिया ने मना फरमा छड़े पता है चलिया काम अच्छा भी होवे आला होवे मैं होर भी मिसाला दे सकदा लेकिन मकसद सिर्फ बात समझाना हुंदा है तो बात अर्ज करन दा मकसद है सी काम चंगा है नेक है लेकिन जिथे सरकार नूं पसंद नहीं ते अल्लाह भी पसंद है अच्छा एक होर मिसाल समझो दुनिया दे अंदर बंदा किसी भी मौके ते होवे किसी जगह ते होवे किसी मकाम ते होवे अल्लाह ने मना किया है आकड़ के नहीं चलना वला तमशी फिल अर्दी मरहा आकड़ के ना चलो मना कर देता है अकड़न तो मना किया है महल्ले च आकड़ा रब मना करता है अपने घर दे अंदर होवां ते मना है चौधरी साहब होण पिंड दे नंबरदार होण और जनाब वो आखण भी मैं अपने पिंड दा नंबरदार हां ते आकड़ के चलां अल्लाह मना फरमाए जमीन से किसी भी आकड़न की इजाजत नहीं लेकिन अजीब गल है इथों गया है हराम बन के ते करन गया है उमरा इत्थे बड़ी आजजी ना गया है उमरा करन वास्ते हराम बने है नफल पढ़ के उत्थे पहुंचे है सामने खाना काबा है इन कंधा नंगा कर लिया एक और जनाबे वाला ते सीना इंज कढ़ लिया थे आकड़ के थे जनाब तवाफ करना शुरू कर दिया फुल आकड़ के या अल्लाह अजीब गल है मेरे महल्ले च मैनू आकड़ नहीं दिता महल्ले की मसीते सानू आकड़न वास्ते इजाजत नहीं मैं घर चो होवां घर दे वेड़ दे अंदर आकड़ के नहीं चल सकता क्योंकि जो हुक्म देता वला तमशी फिल अर्द मरहा जमीन के उत्ते आकड़ के नहीं चलना तेरा हुक्म आ गया जमीन से आकड़ के नहीं चलना ते जो आकड़ के चलने की इजाजत कोई नहीं मैनू अपने घर इजाजत नहीं ते हुण मैं सारी कायनात तो दुनिया तो अफजल जगह ते तेरे घर और तेरा घर भी वो जिहड़ा बैतुल्ला है उत्थे मैं आ गया ते हुण मैनू हुक्म है कि इंज कर भी सीना कढ़ ला बाहर ते बाहां कर ले चौड़ियां ते पूरा आकड़ के नजर आ चक्कर ला ना पहले हाँ जी पहले चक्कर ते बंदा सोची बै गया जमाने ते किते भी आकड़ की इजाजत नहीं इत्थे मैनू हुक्म हो रहा जदों तक आकड़ के नहीं चलेगा जदों तक आकड़ के नहीं चलेगा उदों तक असी तेरा उमरा ही कबूल नहीं करना उदों तक तेरी इबादत ही कोई नहीं या अल्लाह आकड़ के चलने वाली इबादत फरमाया आकड़ के चलेगा पहले 3 चक्कर आकड़ के लाएगा तो इबादत कबूल है या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आकड़ के चलना तो तेनों पसंद नहीं अपने घर बुला के सब तो उच्ची जगह ते बुला के इत्थे आके ते मैनू कहना आकड़ फरमाया तेनों खबर नहीं इत्थे आकड़ना इमामुल अंबिया दी सुन्नत है ते मेरे मुस्तफा नूं चंगा लगदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे वास्ते तशरीफ लैके आए ते काफर इकट्ठे हो के तमाशा वेखण वास्ते अपने वल्लों कहंदे सी तमाशा वेखना है कहंदे वेखना है उत्थे खजूरां ते पानियां ते गुजारा करदे ने मदीने दे अंदर इन्हां च कोई जान शान भी है कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखिया भी काफरां ने मजमा लाया ते सहाबा नूं वेखण वास्ते भी इन्हां च कोई सिक्कत सुक्कत है कोई जान जून है हाँ जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने वेख के फरमाया हुण इंज करके आरजी ना इत्थे नहीं चलना हुण जरा सीना बाहर कड्डो ते आकड़ के चलो ते पता इन्हां नूं लग जाए भी असीं कमजोर नहीं अल्लाह सानूं बड़ियां ताकतां अता फरमाईयां ने तो सरकार आकड़ के चले
आकड़ के चलना ज़ाहरी तौर ते पूरी कायनात च मना है, दुनिया च मना है, लेकिन मैं जिवें इब्तिदा च अर्ज कीती है, काम चंगा होवे सरकार ना पसंद कर देन, अल्लाह फरमांदा जिवें तुसी राजी, ते काम ज़ाहरी तौर ते अच्छा ना भी महसूस हुंदा होवे, अल्लाह भी मना कीता होवे ते हुजूर कर देन, ते ओ काम जिहड़ा है ओ अल्लाह नूं भी चंगा लगदा है। इहदा मतलब है कि अल्लाह ने अपनी खुदाई दा जिहड़ी अल्लाह ने मखलूक बनाई है ओदा हुक्मरान अपने महबूब नूं बना छड्डिया है। ऐसे ही गुफ्तगू चल रही है हुकूमत मुस्तफा हुजूर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुकूमत। एक थोड़ा हिम्मत करया करो, जदों भी मेरी जुबान ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम आवे ते सारियां ते जरूरी है कि सल्लल्लाहु, हाँ जी एक बारी कह देता हुण तुसी कहना जिन्नी बारी भी मेरी जुबान ते ना आवे तुहाडे वास्ते जरूरी है तुसी सल्लल्लाहु। दो फायदे होंगे, एक तवज्जो रहेगी, दूसरा हर दफा तुसी जानते हो मैं दरूदे पाक दी फजीलत ते गुफ्तगू नहीं करदा, हर दफा अल्लाह दियां खसूसी रहमतां नाज़िल हो जाणगियां। तीसरा यह फायदा होएगा तुहानू नींदर नहीं आएगी, हाँ जी तवज्जो बनी रहेगी। और ये मुहब्बत दी एक अलामत है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु, तुसी होने ही भुल गए, हाँ जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम जदों भी आवे किसी दी जुबान ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़िया करो, कोशिश करके। इन्हें भी जो खुद कहो सरकार दा नामे नामी इसमें गिरामी लो तो फिर ही पढ़ना है। जदों भी कोई तुहानू कोई गल सुना रहा, जिन्नी दफा भी नाम आए उन्नी दफा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक ते दरूद व सलाम जरूर पढ़िया करो। मैं जिंदगी दे अंदर एक खतीब वेखे सी, वो तकरीर नहीं सी करते, उन ते उन्हां दा विसाल हो गया काफ़ी अरसा पहले। वो मजमे दे अंदर और जुमे दियां तकरीरां भी मैं उन्हां दियां सुनियां कुछ, ते वो जिन्नी आवाज़ दे नाल तकरीर वो कर रहे हुंदे सी, जदों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम आंदा सी उन्नी आवाज़ नाल मजमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदा सी। वो गल अगे चलांदे ही नहीं सी, वो कहंदे सी पहले हुजूर दी जात ते दरूद पढ़ो ते फिर अगली गल करना। इस वास्ते कोशिश करया करो, ये साडे वास्ते शहादत दी बात है। अर्ज कर रहा सी और अमल जितना भी अच्छा होवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पसंद नहीं तो जनाब अल्लाह नू भी चंगा नहीं लगदा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पसंद आ जाए, मैं हुकूमत मुस्तफा ते गल करना पिया, किसी और पासे न चला जावां। ए हुण मेरी तकरीर दे विच बात नहीं सी, लेकिन मेरे ज़हन च आ गई है ते भी सुना दिना। इमामुल अंबिया करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो हुजूर दे गुलाम जिन्हां दा नाम हजरत तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर दे गुलाम हजरत तुफैल आप फरमांदे ने, मुस्लिम दे अंदर रिवायत मौजूद है, आप फरमांदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न वाला सहाबी है या हुजूर दा हाले चेहरा नहीं वेखिया या ताबी हो सकदा है, कहंदे ने मेरे नाल साडे नाल हिजरत करके मदीने आया है, मक्कियों मदीने हिजरत करके आया है, हिजरत करके मदीने हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर होने वास्ते आए। रस्ते दे अंदर या मदीने पहुंच के ओदे जनाबे वाला हाथ दे अंदर जख्म सी, तकलीफ हुई है या किसी बीमारी ने आन लिया है, ओदे कोलों जनाब बर्दाश्त नहीं होया, असी ओनू सबर दी तलकीन करते रहे हैं। हजरत तुफैल फरमांदे ने ओ जनाब सबर ना कर सकिया, तकलीफ वधदी गई है, परेशानी वधदी गई है, बेचैनी दे आलम दे अंदर, तकलीफ दे आलम दे अंदर साडे रोकदियां उसने जनाब अपनी उंगली रखी है, तलवार मारी है, उंगली कट गई है। उंगली कटन दा मतलब उसने खुदकुशी करनी सी। कहंदे ने जनाब खून दा फवारा, खून रोकिया नहीं रुकदा, असी कोशिश कीती है खून किसी तरह रुक जाए। हजरत तुफैल फरमांदे ने खून रुक ना सकिया, इस हालत दे अंदर ओदी रूह प्रवाज कर गई है। कहंदे मेरे अखां दे सामने ओ जान वाला टुर गया है। फरमाया मैं दिली तौर ते तकलीफ दे अंदर हां, फरमाया कबर बनाइए, दफन कीता है। दफन करन तो बाद कहंदे मामला इंज हो गया है, मैं किसी नूं दसदा भी नहीं,
ओदे हालात मैं किसी नूं दसदा नहीं की बनया है, की मसला बनया है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है मौत दे वक्त किसी नूं किसी दी बुरी हालत वेखो ते लोगां दे सामने तशहीर ना करो, लोगां दे सामने दसदे ना फिरो। फरमाया मैं छुपांदा रहा, लेकिन ना दिन नूं चैन आंदा है ना रात नूं चैन आंदा है। मैं किसी नूं ना दसिया परेशानी दे आलम दे अंदर। हजरत तुफैल फरमांदे ने एक रात मैं सुता वा, ख्वाब दे अंदर मैं वेख्या ओ बंदा जेड़ा खुदकुशी करी बैठा सी, ओ बंदा जिन्हें साडे सामने जान दिती सी, मैं वेख्या जन्नत दे अंदर फिरदा पिया है। हदीस दी किताब है मुस्लिम शरीफ, हाँ जी, और सही उल इसनाद सही सनद दे नाल हदीस है। कहंदे ने मैं पुछया वो जड़ी पट्टी हाथ दे ऊपर बन्नी हुई सी, ओ उंजी पट्टी बन्नी हुई है। मैं पुछया खैर की बनी तेरे नाल? कहंदे जनाब मैं रब दे सामने हाज़र होया, काम ते चंगा नहीं सी करके आया, लेकिन मेरे रब ने मैनू फरमाया, मेरे रब ने मैनू फरमाया अमल ते चंगा तू नहीं करके आया, इस अमल वाले नू असी छड़ दे ते नहीं हुंदे। खुदकुशी वाले मफहूमन बयान कर रहे, ये अमल करन वाले नू माफी ते असी नहीं दिंदे, पर तू साडे यार वाल हिजरत कीती है, अपने महबूब दी निस्बत दी वजह तो असां तेरी बख्शिश कर दिन्ने आ। कहंदे बख्शिश कर दिती। हुण अगली गल भी सुनो। कहंदे मैं क्या है पट्टी कैसी, हाथ ते जख्म कैसा? कहंदे ने मेरे रब ने फरमाया ए तू अपना जख्म आप लाया, ए असी हुण ठीक नहीं जे करना, तेनू माफ भी कर दिता ही, जन्नत भी दे दी है। किस वजह तो देती है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह तो दे दी है, पर असां तेरे हाथ नू ठीक नहीं जे करना, इंज ही रखना है जख्मी हालत दे अंदर। कहंदे ने जदों मेरी रात गुजरी है, सवेर दा वेला होया, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हाज़र होया। मैं आका नू सारी गल सुनाईए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई। इंज करके सरकार हाथ उठाए, आसमान वल निगाह उठा के अर्ज कीती मौला मेरे उस गुलाम दे हाथ दी भी बख्शिश फरमा दे। अब बंदा पूरा जो माफ कर दिता, पूरे बंदे दी बख्शिश फरमा दी है मेरी वजह तो, कि उस मेरे गुलाम दे हाथ दी भी बख्शिश फरमा दे। इन्नी गल ते हदीस दे अंदर है। उलामा फरमांदे ने, उलामा दी तशरीह दे अंदर फरमांदे ने, फरमाया सरकार इंज फरमाया ओ तुफैल परेशान ना होई, हुण तू इस हालत दे अंदर देखिया है ओदा ओ आप ते जन्नत दे अंदर है, हाथ जख्मी है ते पट्टी बन्नी हुई है तुफैल ते, लेकिन अगली दफा जदों तू वेखेगा ये पट्टी भी खुली होएगी। अर्ज कर रहे हैं जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ते कम बुरा है, लेकिन जदों निस्बत सरकार दे नाल हो जाए अल्लाह बुरियां नू भी चंगा बना छड़दा है। हुकूमत मुस्तफा कितनी है? इमाम उल अंबिया दे गुलामों, असल हुकूमत रब दी है ते फिर जिन्नू जिन्नी देवे, उच्ची बोलो जरा उच्ची, जितनू जिसनू जिन्नी देवे, किसे नू एक शहर दी हुकूमत दे दे उन्हें मर्जी ओदी है, किसे नू मुल्क दा हुक्मरान बना दे ओदी मर्जी है, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कायनात दे मालिक ने पूरी कायनात दा हुक्मरान बना के भेज छड़िया है। अल्लाह फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह फरमाया महबूब तुहानू मैनू फला व रब्बिका तुहाडे रब होण दी कसम है, रब्बिका तुहाडे रब दी कसम है महबूब उदों तक के मोमिन नहीं बन सकदे जदों तक तेनू हुक्मरान ना मन लैणगे। तेरी हुकूमत झगड़ियां दे अंदर तेरी हुकूमत नहीं मनणगे उदों तक के मोमिन, बोलो उच्ची आवाज नाल,
मोमिन नहीं हो सकते। हुण तवज्जो करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुस्लिम शरीफ है किताबुल हज हदीस दी किताब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे बंदे नूं इख्तियार नहीं, अल्लाह दे हुक्म नूं यानी जेड़ा रब ने हुक्म उतारिया होवे, रब्बे जुल जलाल ने जिहदा फैसला फरमा दिता होवे, ओदे अंदर न कमी हो सकदी है न ज़्यादती हो सकदी है। हुजूर तशरीफ फरमाने सहाबी आ गए, अर्ज की थी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगो हज करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज फर्ज फरमा दिता है। हजरत इकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाज़र होए, एक साइड तो आए ने कहंदे या रसूल अल्लाह मसले दी वजाहत फरमा दियो, हर साल ही असी हज करना है, हर साल हज करया करिए। इमामुल अंबिया ने जो सुनिए गल, वो सज्जे पासे पुछण वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम बैठा होया सी। इमामुल अंबिया ने चेहरा मुकद्दस दूसरी तरफ फेर लिया, उठ के दूजी साइड ते आ गया है, कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ते दसो हर साल हज फर्ज है, जिवें नमाज दिन दे अंदर 5 दफा पढ़नी है, क्या हर साल ही हज करना है? सरकार फिर चेहरा फेर लिया, मुख्तलिफ तरीकियां नाल आया, एंड ते थोड़ी खामोशी तो बाद जदों खामोश हो गया है, थोड़ा वक्त गुजरिया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओ बार बार सवाल करने वाले सुन, लो कुल्तु नाम लवाजाबत, बार बार पूछदा सी हर साल हज करना है, हर साल हज करना है। लो कुल्तु मेरे आका फरमांदे ने अगर मैं कह छड़दा, अगर मैं कह दिंदा नाम हाँ हर साल ये, फरमाया लवाजाबत मेरी उम्मत ते हर साल ही हज फर्ज हो जाना सी। जे मेरी जुबान जो निकल जाता ना कि हर साल ही है, ते फिर हर साल ही अज फर्ज हो जाना सी। बार बार सरकार ने उन्हें इशारा दिता है कि बार बार सवाल नहीं करीदा, जो मैं खामोश हाँ, जो मैं आख दिता है कि जिंदगी दे अंदर एक दफा ही अज फर्ज है, फिर उम्मत दे एक दफा ही हाँ ये मौलवी साहब कह सकते हैं कि मैं शरीयत दे इस हुक्म नूं इंज कर दिता है। अगर कोई जुर्रत करे ते ओ गुनाहगार है, फासिक है, ये अल्लाह ने मुस्तफा नूं ये हुकूमत अता फरमाई। अगली हदीस पाक आका करीम मुस्नद अहमद दे अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम दे अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर जनाबे वाले एक बंदा आ गया, अर्ज करदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दे अंदर कितनियां नमाज़ां फर्ज ने? सरकार फरमाया एक दिन दे अंदर 5 नमाज़ां। अपन सारे नूं पता है ना, बोलो किन्नियां फर्ज ने? सारे बोलो के दे उत्ते मुसल बोलो यार मुसलमान थे किन्नियां की ने फर्ज किन्नियां के दे थे? असी सारे मुसलमान हाँ, 5 पढ़ने हैं। बोलो यार जे फर्ज ने यहाँ तो फर्ज नहीं समझते, यहाँ तो फर्ज नहीं समझते, तो यहाँ अपने आप को हुजूर दा गुलाम नहीं समझते, फिर की समझ के नमाज नहीं पढ़ते? ये सोचना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जाने वाला पूछदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नमाज़ां? सरकार फरमाया 5 फर्ज ने। उन्हें क्या मैं शरत है मेरी मुसलमान मैं हो जाना, इस्लाम कबूल कर लवांगा, छड़ देवांगा कुफर नूं, पर शरत है 5 नहीं जे पढ़ियां जांदियां, 5 नहीं जे पढ़ियां जांदियां, मैं थोड़ियां पढ़नियां ने। मफहूमन रिवायत बयान कर दिना, मेरे को 5 नहीं जे पढ़ियां जांदियां, थोड़ियां पढ़ांगा। सरकार फरमाया किन्नियां पढ़ेगा? उन्हें अर्ज की थी एक सवेरे पढ़ लिया करांगा, एक शाम नूं पढ़ लिया करांगा, बस मैं ते 2 ही पढ़नियां। इंज कह लो पंजाबी दे अंदर अर्ज करदा है वारे च होवे मेहरबानी फरमा दियो,
मेरे ते करम फरमा दियो, रहमत वाला मामला फरमा दियो ते मैनू कलिमा पढ़ा दियो। 5 नहीं जे पढ़ियां जांदियां, मैं ते 2 ही पढ़नियां ने। इस्लाम कबूल करन वास्ते आया, पर शर्त है नमाज़ां 2 पढ़ांगा। ये है हुकूमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाया इत्थों जान आन वाला फिर खाली नहीं दे जांदा। अगे आ कलमा पढ़ ले, जिन्ना तेरा दिल कर दई उन्ने पढ़ लिया करी। हर बंदे नूं नहीं ये आखो भी हुजूर फरमाया जिन्नी दिल करे, उस बंदे वास्ते खास फरमाया तू जिवें करे चल 2 पढ़ लिया कर, 2 पढ़ लिया कर, 3 दी तेनू माफी हो गई है। ते जनाब कलमा पढ़िया है, हुजूर ने कलिमा पढ़ाया, हुजूर दा गुलाम बनिया है। लेकिन गल अगली भी बड़ी अजीब है। जो कुफर खत्म हुंदा है अंदर जनाब इस्लाम आंदा है। एक नमाज पढ़ी है उन्हें, सजदे दे अंदर अल्लाह दा कुर्ब नहीं मिलिया है। जो सवाद आया है अगली नमाज से भी आया, बैठा अगली नमाज से भी, तीसरी ते भी मफहूमन बयान करना। उलमा फरमांदे ने, पूछण वाले ने पूछया यार तू ते आंदा सी 2 पढ़ांगा, उन्हें क्या की दसा, मालिक दे सामने झुकण दा सवाद ही बड़ा आंदा है। हां जी, ओदे सामने झुकण दा सवाद ही इन्ना है कि बंदे दा दिल ही नहीं करदा नमाज छोड़। और जेड़े पढ़दे ने ना, और जेड़े पढ़दे ने उन्हां नूं पुछया जे सजदियां दा सवाद की ना पढ़न वाले वो वक्री गल है। तुसी आखो जी असी भी कदी कदी पढ़ने, सानू तो स्वाद नहीं आता। ओ भाई वजह यह है कि जनाब किसी नूं टाइफाइड होवे, बुखार शिद्दत दा होवे ते उन्हें जनाब पानी भी चंगा लगदा है नहीं चंगा, उन्हें शहद चटाया, बुखार सी बंदा हॉस्पिटल दे उन्हें क्या है कहंदे इहदे नाल आराम आउंदा है, उन्हें शहद चटाया ते वो कहंदा जी एक कड़वा शहद कित्थों ले आए हो। हाँ जी, शहद कौड़ा होंदा है नहीं, बीमार कह रहे शहद कड़वा है, कित्थों एडा कौड़ा शहद लिया। उन्होंने आख्या शहद दे अंदर मसला नहीं, शहद दे अंदर मसला नहीं, मसला तेरे अंदर है, तेरे मजाज च फर्क आ गया, बीमारी ने घर कर लिया। इस वास्ते बंदे कहंदे ने अल्लाह दे जिक्र नाल भी स्वाद नहीं आंदा, बंदे कहंदे ने जनाब नमाज पढ़न नूं दिल नहीं करदा। इहदा मतलब है अंदर बीमार है, जो अंदर दी बीमारी चली गई स्वाद आन लग पिया, तू फजर पढ़नी है तो जोर दा इंतजार करदे बैठना, जोर पढ़न तो बाद जो असर का इंतजार करना है, उदों करना है जो अंदर दी बीमारी खत्म हो गई है। दिल जिहड़ा है ना, दिल मैं किसी और पासे ना टुर जाए। उलमा ने लिखिया कि दिल बादशाह हुंदा है, जिधर है टोर ले बंदे नूं बंदा उधर ही, बोलो यार थोड़ा जिहा, जिधर बंदे नूं दिल टोरे ते बंदा सारे दा सारा उधर ही टुर पैंदा है। जिन्ने भी काम करदा है ते इल्जाम इस दिल ते ही आंदा है। बादशाह जो है सारी रियाया जड़ी है दी ताबे, वो कहंदा है जी किथे चलना है, उन्हें क्या जी मैं मैच वेखण चलना। क्यों, अज दिल बड़ा करदा सी। ओ भाई मैच वेखना है, तू ते अख नाल वेखना है तो दिल करदा है, इसदा मतलब है दिल करेगा तो जाएगा ना। वो कहंदा है कि लाई बैठा है, फिल्म लाई बैठा है मोबाइल ते। उन्हें कहा यार गुनाह दा काम ये क्यों करदा पिया। कहंदा बस यार फारग बैठा सी, दिल करदा सी। हां जी, फारग भी बैठा, मैं क्या मूवी देख ला। ते जदों अंदर सफेद हो जाए, ए सफेद हो जाए ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाया हर चीज नूं जंग लग जांदा है। मेरे आका फरमाया दिलां नूं भी जंग लग जांदा है। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह दिलां दे जंग किवें उतारीए। मेरे आका फरमांदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाया दिलां दा जंग अल्लाह दा जिक्र दूर कर छड़दा है। नमाज पढ़ने की तौफीक मिले ना, अल्लाह का जिक्र ज्यादा तो ज्यादा कर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल सवैद होएगा तो फिर दिल कवेगा वेला भी तो बैठा ही है, चल दरूद ही पढ़ लेने हैं। वेला भी तो बैठा चल कुरान, ये जेड़ा दिल कहंदा ना वेला भी तो बैठा है चल फिल्म ही वेख लेने, वेला भी बैठा बाजारों ही फिराना है। ये दिल फिर जो सवैद हो जाए तो फिर दिल ही हुंदा है। ये कहंदा वेला भी तो बैठना ही है ना, उन्नी देर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते दुरूद सलाम ना पढ़ लईए। हुकूमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बुखारी शरीफ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे अंदर हुजूर दा एक गुलाम हाज़िर होया। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे कोल कुछ नहीं बचिया। सरकार फरमाया होया की है, मसाला की बनया, गल की बन गई है। या रसूल अल्लाह रोजे दी हालत दे अंदर मैं जनाब बीवी दे
करीब चला गया, मेरा रोजा फासिद हो गया है, इदा हल कड्डण वास्ते आया, मेहरबानी फरमाओ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जानदा है अल्लाह दा हुक्म आ गया है, जेड़ा बंदा रोजा तोड़ लैंदा है ओदे वास्ते जरूरी है, ओदे वास्ते जरूरी है 60 रोजे रखे। एक रोजा तोड़े ते 2 महीने दे लगातार, बोलो 2 महीने दे लगातार रोजे रखे। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंज कह लो अपनी जुबान च 2 महीने दे रखन जोगा हुंदा ते एक ही क्यों तोड़दा? एक नहीं सी तोड़ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलाम आजाद कर। उन्हें क्या गुलाम से कोई नहीं गरीब बनना। मेरे आका फरमाया फिर तीसरा हल है 60 मिस्कीना नू खाना खिला दे, 60 मिस्कीना नू खाना खिला दे, तेरे रोजे दा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मेरे घर दे अंदर गुजारा बड़ी मुश्किल हुंदा है, 60 मिस्कीना नू खाना किवें खिलावां? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर बह जा। हाँ जी, इथों होर ते कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इलावा ते कोई नहीं इन्नी छोड़ दे सकदा। वो आखेगा मैनू की अल्लाह दा हुक्म है 60 रोजे रख भाई जिवें भी, नहीं तां क़यामत नूं अज़ाब भुगत ले। सरकार फरमाया जाना नहीं जे, इत्थे बह जा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने फिर जनाब होया कि थोड़ी देर तो बाद एक बंदा आया है, ये बुखारी शरीफ दे अंदर मौजूद है, खजूरां दा टोकरा लैके आ गया है हुजूर नू तोहफा देण वास्ते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओदा कुल जनाब खजूरां रखवा लईयां ने। सरकार फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ बंदा किथे जेड़ा मसला पुछण वास्ते आया सी, मसला पूछण वाला बंदा किथे गया? खड़ा हो गया। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए खजूरां दा टोकरा ले जा, इंज कर मदीने दे गरीबां दे अंदर तकसीम कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जेड़े बंदे नहीं बोले अगली गल तो भी स्वादी है। सरकार फरमाया टोकरा खजूरां दा ले मदीने दे गरीबां च तकसीम कर दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। वो बंदा जेड़ा सी बैठा रहा, कहन लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीने दे अंदर मेरे तो ज्यादा माड़ा बंदा ही कोई नहीं है। केड़े गरीबां नू तकसीम करना? मैं खुद ही गरीब हां, इंज गल किसे नू मैं अज देना मैनू खुद लगदा है। सरकार फरमाया अगे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमांदे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ओदी गल सुनिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई है। और इन्नी मुस्कुराहट आई है कदी कदी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खिलखिला के मुस्कुरांदे सन कि कदी कदी हुजूर दे दंद साइडां वाले जाहिर हो जांदे। फरमाया इतना खुल के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। उस तो बाद सरकार फरमाया अच्छा तेरे तो ज्यादा गरीब कोई नहीं? कहंदा या रसूल अल्लाह नहीं। मेरे आका फरमाया इज़हब फातिहिमहु अहलका। सरकार फरमाया इंज कर वे टोकरा चक ते अपने घर ले जा, तेरा कफारा भी अदा हो जाए। हाँ जी अर्ज कर रहे सी दुनिया दे अंदर कोई इतनी छोट नहीं दे सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा खरीदिया एक बंदे को और मुल तय हो गया। सरकार फरमाया चल मेरे नाल, मेरे पीछे पीछे आ जा, ते घर जाके ना तेनू अपने दौलत कर दे। सरकार फरमाया तेरे वास्ते उथों मैं तेनू दिरहम दिनार देवांगा, दी कीमत देवांगा। वो जा रहा सी ते पीछे पीछे बंदे, उन्होंने खबर नहीं सी भी ये सौदा हो गया है। उन्होंने उस बंदे नू आख्या, बाद ने लिखिया यहूदी सी, तो उसनू आख्या यार घोड़ा वेचना है? उन्हें क्या वेचना है? कितने दा? उन्हें नहीं दसिया भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे तशरीफ लैके जा रहे हैं, इन्होंने खरीद लिया, नहीं दसिया। उन्हें कितने दा? उन्हें कीमत ज्यादा दसी, उन्हें कहा जी सानू दियो।
कीमत ज्यादा ला दी। उन्हें आवाज दे के आख्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वेख्या ना भी तो सौदा कर रहा किसी होर दे नाल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यार तेरा मेरा सौदा नहीं हो गया, तू तो मैनू वेच छड्या, जो सौदा हो गया तो मैं तेन कीमत देने वास्ते जा रहा। वो मुकर गया, उन्हें कहा जी मेरा तुहाडा तो सौदा कोई नहीं होया, मेरा तो इन्हां नाल सौदा होया। सरकार फरमाया, यार थोड़ी देर पहले तेरा ते मेरा सौदा हो चुका है। उन्हें अर्ज की, नहीं जी तुहानू कोई गलती लग गई है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि ये अपना सौदा नहीं होया। वो कहता जे सौदा हो गया ते अरब माशरे दी रीत है कि दो कोई गवाह ले आओ, कोई गवाही देवे तुहाडा ते मेरा सौदा हो गया है, ते फिर मैं इस गवाही नू मान लवांगा। फिर जनाबे वाला कि गवाही अगर गवाही देने वाला तुहाडे नाल होवे ते फिर घोड़ा तुहाडा, वरना मैं इनू देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे सी। उन्हें वेख्या भी बाजार दे अंदर कोई हलचल है, कोई मामला बन रहा, आके खड़े होए। वो यहूदी कह रहा सी तुहाडा मेरा सौदा नहीं होया, कोई गवाही लैके आओ, गवाह लैके आओ। हजरत खुजैमा उत्थे खड़े होए, फरमाया ओ बदनसीबा मैं गवाही दिना हुजूर दा तेरे नाल सौदा हो गया है। हुण जदों जनाबे वाला एक गल खत्म हो गई, सौदा हो गया, गवाह भी मिल गया। वो बंदा जनाब कीमत लैके पिछे पिछे हुण कीमत लैण वास्ते जाना सी। वो हुण सोचदा पिया है जनाब कि गवाही भी मिल गई, इनकार नहीं कर सकदा सी अरब माशरे दे मुताबिक। अगे अगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हजरत खुजैमा जा रहे ने। हुजूर ने हजरत खुजैमा नू मुखातब होके पूछया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ खुजैमा जिस वेले मैं ओदे नाल सौदा कीता सी तू ते उत्थे है ही नहीं सी, गवाही ते हुंदी है उस वेले जदों गवाह मौजूद होवे, जदों तू है ही नहीं सी तेनू खबर ही नहीं साडा सौदा होया है या नहीं होया, ते फिर तू क्यों जनाब गवाही दिती है, मैनू समझ नहीं आई गवाही क्यों दिंदा पिया है। हजरत खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ते बड़ी छोटी जी गल है जिहड़ी मैं गवाही दिती है, असां ते रब नू मन्निया है, वो भी वेखिया नहीं, बस तुहाडे कहण ते मन छड्या है। की मतलब वो कहंदे या रसूल अल्लाह, अल्लाह केड़ा वेखिया है असीं भी एक के या कितने या है या नहीं, हां जी सानू की पता भी रब भी है कि नहीं, तुसां सानू दसिया भी अल्लाह एक के ते वहदहू ला शरीक है ते इबादत दे लायक होइए। असां फिर दूजी गल नहीं कीती, जेड़े बंदे रब नू तुहाडे कहण ते मान लैण, वेखण तो बगैर ते घोड़ा ते कोई चीज ही कोई नहीं, इस वास्ते मैं अर्ज पिया करना। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम की अता फरमाया। हुजूर ने सहाबा दे मजमे दे अंदर इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते ने दुनिया दे हर बंदा जेड़ा भी है, हर बंदा ओदी गवाही जेड़ी है, एक बंदे दी गवाही एक दे बराबर है मर्दां दी, जिथे दो बंदे गवाह होण ओ मन्ने जाणगे। लेकिन हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारे सरकार फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिथे खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाणगे, फरमाया इस जने दी कल्ले दी गवाही दो दे बराबर मन्नी जाएगी। और मैं ज्यादा तफसील अंदर नहीं जा, बस एक इशारा करना कि जनाब फिर वक्त एक ऐसा आया कि कुरान दी एक आयत जेड़ी सी ना, कुरान दी एक आयत वो सिर्फ हजरत खुजैमा नू याद सी, जो लिखनी सी ना उन्हां दे कोल महफूज सी, बाकी साहबां नू जुबानी ते याद होएगी। लेकिन जदों तक तुहानू पता जो कुरान जमा किया गया उस वेले एवं नहीं जिन्हें आख्या भी कुरान दी आयत बस लिख लो, उहदियां गवाहियां ते सारा कुछ पूरा करके ते फिर कुरान दी केड़ी आयत किथे, केड़ी आयत किहदे नाल रखनी, केड़ी सूरत किहदे नाल रखनी, ये तरतीब ते फिर एक आयत साहबां नू ते याद सी, लेकिन बकायदा तौर ते जिहदे कोल लिखी होवे, जिन्नू याद भी होवे, जिहदे कोल पूरा प्रूफ होवे कि ओ प्रूफ एक आयत दे बारे च दो गवाह नहीं सी मिलदे। हजरत खुजैमा खड़े होए और मैं गवाही दिना, मेरे को है और जो याद भी है, उन्होंने आयत सुनाई और जनाब सहाबा इकराम ने रिजवानुल्लाह ताला मजमाइन ने फरमाया कि लिख लो। किसी आख्या जी दूजा गवाह तो नहीं, फरमाया तुहानू पता नहीं सरकार कई साल पहले फरमा दिता थी जिथे खुजैमा खड़े हो जान इन्हां दी कल्लियां दी गवाही दो दे बराबर हो जाए।
इस वास्ते मैं ज़्यादा हुण वक्त हो गया, मजीद गुफ्तगू नहीं करता इस ते, लेकिन एक ऐलान समात फरमा लो कि आप जानते हो कल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा दिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर मनन वाला, हुजूर दा हर कलमा पढ़न वाला इस दिन अल्लाह दा शुक्र अदा करदा है। या अल्लाह तेरा एहसान है कि तू सानू अपना महबूब अता फरमाया। लेकिन साडे इस मुआशरे दे अंदर बहुत सारियां चीज़ां ऐसियां आ गई ने जिहड़ियां जनाब इस खास मौके ते भी असी अपने आप ਨੂੰ मुतमिन कर रहे हैं कि हजी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ जश्न मना रहे हैं, लेकिन साडे मुआमलात ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ऐसे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ तालीमात ਦੇ खिलाफ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और बजाए इस अमल तो भी अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए ਅਸੀਂ नाराज कर बैठते हैं। ਕਿਸੇ भी सूरत ਦੇ अंदर ਕਿਸੇ भी सूरत के अंदर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके ते ढोल बजाना जायज़, उच्ची बोलो जरा, एक बार और उच्ची बोलो, नहीं ढोल बजाना जायज़, डैक ला के ते गाने लाना जायज़, हाँ जी, नाच गाना करना जायज़ नहीं। ए जेड़े जनाब बैनर वगैरह लाए तो बैनर जो रबीउल अव्वल दा दिन गुजर गया तो अगले दिन रुलते फिरते होण, ये भी इन्हां दी तौहीन भी जायज़ है। बाज़ारां दे अंदर बाज़ अहबाब ऐसे हुंदे ने जिहड़े रिज़क जिहड़ा है ना लंगर जिन्हों कहंदे ने, कहंदे लंगर तकसीम करदे, लंगर वंडदे उस नूं इस तरह लोगों के उपर सुटते ने, वो पैरों च लुटदा है, मुख्तलिफ अंदाज दे नाल बेहुरमती हुंदी है। ਇਹਦੀ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल नूं पसंद नहीं फरमाते। मनाइए तो असी हुजूर की खुशी और काम वो करिए जेडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पसंद ना होण ते फिर खुशी ते फिर खुशी तो ना होई, फिर इंज पंजाबी हो ढीठ पंजाबी च कहना फिर तो असी अपना ही रांझा राजी कीता ना, ते सानू ये प्रवाह ना होई कि अल्लाह रसूल राजी है। साडे नज़दीक आले सुन्नत है घर नूं सजाना भी जायज़ है, झंडियां लाणियां भी जायज़ है, लेकिन झंडियां लाण दे दौरान नमाज छड्डण दी इजाजत, बोलो उच्ची, कह रहा होवे मैं इस वास्ते नमाज पढ़नी है मैं तो झंडियां ला रहा सी, वो झंडियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पसंद नहीं जिहड़ियां झंडियां दे पिछे तू नमाज फर्ज, बोलो बाद दिल च मैनू जो मर्जी कोस कूस लो, जुबान नाल कह छड्डो भी गल ठीक है कि नहीं, गल ठीक है। झंडियां लांदियां सजांदियां बाजार या जो भी मुख्तलिफ अमल करने ओदे दौरान नमाज़ां छड्डण दी इजाजत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मैं अज भी इरादा पूरा सी 2 बजे पढ़ावां जुमा, हुण की करिए, तुसीं भी दिलों दुआ नहीं करदे भी 2 बजे पढ़िए, उत्ते चले जाने तो मैं सिर्फ 2 मिनट लेना। साडे नज़दीक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मतलब यह है कि हुजूर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र दी महफल, हुजूर दी अजमत दे डंके बजाने, हुजूर कोई भी 4 बंदे बैठ जान और उस महफल दे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई हदीस पढ़ी जाए, हुजूर दे आण दा जिक्र होवे, हुजूर दी अजमत दी गल होवे, ओनू कहंदे ने महफिल मिलाद। साडे नज़दीक अच्छा अमल है और आला अमल है, अल्लाह दा कुर्ब हासिल करने वाला अमल है। लेकिन उलमा फरमाते ने ए मिलाद की खुशी मुख्तलिफ अंदाज नाल तुसीं मना सकदे हो, मना सकदे मुख्तलिफ अंदाज दे नाल। नंबर 1 सैलाब जदगान जिहड़े ने साडे मुसलमान भाई परेशान ने, तुसीं ये नीयत कर लो या अल्लाह मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आण दी खुशी दे अंदर जनाब इतना राशन सैलाब वालियां नूं पहुंचावांगा, ये भी समझ लो तुसीं मिलाद मना लिया। उच्ची बोलो जरा थोड़ा जी। साडे महल्ले दे अंदर फुलां बंदा हकदार है कि मैं इजाफी तौर पर इधर उधर खर्चा ज्यादा नहीं किया, मैं दिल च नीयत की भी हर महीने 500 रुपया या 1000 रुपया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आण दी खुशी दे अंदर मैं इस गरीब दे घर पहुंचावांगा, ते समझ ले मिलाद, बोलो उच्ची बोलो, मिलाद की खुशी तुसी शामिल हो गए हो इस वास्ते। और दूसरा असी ये अर्ज करने कि हर घर के अंदर, मैं हर साल ये अर्ज करना, कोई घर भी इस महफल तो महरूम ना रहे, हर घर के अंदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिक्र दी महफल होनी चाहिए। अगर किसी नूं मिलादुन नबी लफज के अंदर कोई डॉट होवे तो उन्होंने असी ये कह दिंदे जिक्र दी महफल, जे किसी नूं चंगा लगदा होवे ते उन्होंने कह दिंदे मिलाद दी महफल। हाँ जी,
क्योंकि उत्थे भी जिक्र कह लो जो मर्जी कह लो लफज जेड़ा भी रख लो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस रख लो तो गल फिर भी ठीक है जे मिलाद नबी रख लो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਬੋਲੋ ਓਏ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ 3-4 ਨਾਤ ਖਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ 5-7 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਓ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ हैसियत है उतना ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ ਔਰ 2-4 ਬੇਲੀ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸੁਣ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ इस वास्ते साढ़े वास्ते जरूरी है फर्ज है कोई आसान भी नहीं कोई किस्म का कोई मामला नहीं हर घर के अंदर सरकार का जिक्र होना चाहिए जिन्नी किसी की तौफीक है हिम्मत है कोई घर महरूम ना रहे दूसरे नंबर से अगर कुछ नहीं कर सकता तो इस दिन या इस रात या अगले दिन या इस महीने के अंदर एक घर के अंदर महफल सजाओ अपने बच्चे बिठा के एक दो तस्बीह दरूद पाक दी पढ़ो और अच्छा खाना जिहड़ा पका के दरूदो सलाम पढ़ के अल्लाह की बारगाह च दुआ करके अपने ही बच्चियां नूं खिवा दिओ समझ लो महफिल मिलाद हो गई बात समझ आ गई हाँ जी ये जरूरी नहीं भी जनाब पूरे प्रोटोकॉल ना हो जेदी हिम्मत है तो मैं मजीद ज्यादा तवील नहीं बात नहीं करता कदी कदी इंज हुंदा है बंदे को एक साल ज्यादा हुंदा है मामला और अगले साल हालात ठीक नहीं हुंदे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस जैसे बंदे ने गल लिखी है जिन्होंने सुन्नी देवबंदी वाले दी सारे मनते हैं उन्होंने लिखा मेरे वालिद साहब हर साल रबीउल अव्वल के महीने सरकार के जिक्र की महफल सजाते सी और गुराबा नूं खैरात तकसीम करते सी एक साल इतनी गुरबत आई मैं उन्होंने बंदियां वास्ते जिन्हों के हालात थोड़े थल्ले हो गए ने कहते यार साडे ते हालात ठीक नहीं ते एक साल इवें होया शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसा बंदा लिखदा है फरमाया हालात इन्ने माड़े होए भी कुछ ना कर सके उन्होंने बाजार चो सवा आने दे चने ले सवा आने दे और चने लैके ते उन्हें क्या या अल्लाह मैं होर कुछ नहीं कर सकता लेकिन इस गल ते तेरा शुक्र अदा करना कि तू सानू हुजूर दा उम्मती बनाया उन्होंने वो चने जड़े ने एक मुठ या थोड़े जे ज्यादा सी वो तकसीम कर दिते फरमांदे ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिहलवी फरमांदे ने जो मैं रात नूं सुता ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सी हुजूर दे सामने मुख्तलिफ चीज़ां रखियां होईयां सी ते एक साइड ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वो मेरे थोड़े जे चने भी रखे हुए सी हाँ जी फरमाया परेशान ना हो जे तेरे कोल कुछ नहीं ते खैर है तू हाजरी ते लगवाई है ना हाँ जी साढ़े तक तेरी वो तोहफा जेड़ा है थोड़ा जिहा भी साढ़े तक पहुँच गया है इस वास्ते कोई मसला नहीं कि जनाब वड्डा ही प्रोटोकॉल होवे ते महफल हुंदी है घर दे अंदर बच्चियां नूं अच्छा खाना खवा के 4 बच्चे 2 बच्चे जिहदे घर दे अंदर बैठ के सरकार दी जात ते दरूदो सलाम पढ़ लो और बाद विच दुआ कर लो या अल्लाह ए जितना भी पढ़िया है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा पेश करना मेरा ख्याल है इस तो अच्छा तोहफा शायद ही हो सकता है मैं पिछले साल है वक्त ज़्यादा हो गया पिछले साल एक बंदे ने मैं एक महफल के अंदर गया सी उन्होंने कहा जी असी सारे साथियों ने मशवरा आपस किया सी भी अगले साल रबी अव्वल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं की तोहफा पेश करिए फिर असी इरादा बनाया और फिर असी उहदे ते अमल किया असी एक साल के अंदर इतने लाख मरतबा या करोड़ मरतबा दरूदो सलाम पूरे साल च पढ़े है ते असी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तोहफा पेश करने ये भी एक तरीका मिलादुन नबी दा बहरहाल एक कोशिश की जाए कल जुलूस के अंदर भी आवाज़ 7:30 बजे निकलेगा जरूर शामिल होन और कोशिश करन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र इस महीने के अंदर दरूदो सलाम की कसरत और खैरात की जाए और खसूसन जेड़े साडे सलाब जदगान ने उन्हां दे वास्ते ख्याल किया जाए ये भी एक हुजूर दी आमद की खुशी है कि असी जेड़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुजूर नूं तोहफा पहुँचाने वास्ते अपने गरीब मुसलमान भाइयों का एहसास करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक